श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेमी महान पुरुषों के पास जो शरण में आते हैं, ऐसे महान भाग्यशाली साधक निश्चित ही निरंतर भक्ति करते करते गुरुदेव के जैसे ही होते चले जाते हैं। संतत्व की वृद्धि होती जाती है, भक्ति की सरसता बढ़ती जाती है, प्रभु के प्रेम में छके हुए संयम, संतोष और तपस्या का जीवन जीते हैं। ऐसे जो उच्च कोट के भगवत भक्त होते हैं, उनका जीवन जगत के कल्याण के लिए होता है और उनका चरित्र सुनना बहुत बड़ी, समझ लीजिए, प्रभु की कृपा से ही होता है। प्रभु की कृपा से ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। एक सूरदास जी महाराज की जहाँ समाधि है, संत सूरदास जी की समाधि चंद्र सरोवर पर है, गोवर्धन जी से थोड़ी ही दूर पर है, सोंख रोड पर। उस जगह को पारासौली बोलते हैं। पारासौली में चंद्र सरोवर है जहाँ सूरदास जी की समाधि है। कुछ वर्षों पहले वहाँ एक संत श्री ठाकुरदास जी महाराज विराजते थे। वो गौशाला एक चलाते थे, बहुत अच्छी गौशाला, तो शायद अब भी होगी, लेकिन ठाकुरदास जी महाराज का शरीर अब नहीं है। कुछ प्रेमी भक्तों ने उनका चरित्र सुनाने के लिए मुझसे कहा, तो श्री गया प्रसाद जी के चरित्र में आज मैं आपको श्री ठाकुरदास जी महाराज जी का चरित्र सुनाना चाहता हूँ। भक्तों, ऐसे महान पुरुषों का संपूर्ण चरित्र तो कोई सुना ही नहीं सकता है, लेकिन उनके परिचय के रूप में आज उनकी चरितावली, ठाकुरदास जी की चरितावली आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैंने पहले बतलाया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं होते, ये जगत के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं और ये ऐसे अद्भुत होते हैं कि इनको संसार का सुख खींच नहीं पाता है, जबकि वही इंद्रियां इनके शरीर में हैं जो अन्य साधारण लोगों के शरीर में है। वही पंच कर्मेंद्रियां, वही पंच ज्ञानेंद्रियां, वही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वही तन्मात्राएं उनके अंदर हैं जो अन्य लोगों के अंदर हैं। वही पंचभूत हैं उन लोगों के अंदर जो हैं, वही उन महापुरुषों के अंदर हैं। लेकिन फिर भी उनके यहाँ सब ये चीज़ें होते हुए भी, यही भौतिक चीज़ें, यही सब सामान्य सी चीज़ें जो सबके पास हैं, वही होते हुए भी उनके अंदर विशेषताएं होती हैं कि ये सब उनका परम शुद्ध होता है। उनका मन इतना मंगलमय, कल्याणकारी, पावन होता है, परम पवित्र होता है कि सामान्य मनुष्य उसको समझ भी नहीं सकता। सामान्य मनुष्य तो केवल अपने सुखों के लिए ही जीता है, और ऐसे अद्भुत जो पुरुष होते हैं, ये अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों का दुख दूर करने के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, सबका कल्याण करने के लिए परम तपोमय जीवन जीते हैं। इनका चित्त चलायमान नहीं होता, इनका निश्चय दृढ़ होता है, इनका मन अपने आप भगवान में लगा रहता है। भक्तों, श्री ठाकुरदास जी महाराज इसी कोटि के अद्भुत साधक और सिद्ध पुरुष थे। साधक तो ये जन्मजात थे
और कुछ वर्षों के बाद सिद्ध पुरुष हो गए थे। इन्होंने जब अपना जन्म स्थान अथवा गृह त्याग कह लीजिए, गृह त्याग जब किया, जन्म स्थान जब त्याग छोड़ दिया और चले एक संत के रूप में, तो बड़े कठोर नियम थे इनके। नर्मदा जी की परिक्रमा की, जो कि सबसे कठिन परिक्रमा होती है, वर्षों लगते हैं। उस समय ये ठाकुरदास जी महाराज आयाचित वृत्ति से रहते थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे, कभी किसी वस्तु के लिए संकेत भी नहीं करते थे कि मुझे ये चीज चाहिए। किसी साधु आश्रम में जाते ही नहीं थे। साधु आश्रमों में प्राय साधु लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, नहीं जाते थे। गृहस्थ के यहाँ भी नहीं जाते थे, किसी गांव में भी नहीं जाते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। यदि कोई पूछता कि आपके लिए भोजन लावें, तो भोजन नहीं लेते थे। कोई पूछता कि भोजन लावें, तो नहीं लेते थे। जो बिना पूछे भोजन ला करके दे देता था, उसी का भोजन ग्रहण करते थे। इस तरह से नियम लेकर के उन्होंने परिक्रमा की। उस परिक्रमा के अंतर्गत ही एक दिन उनको स्वप्न हुआ और यहाँ से पशुपतिनाथ तक की यात्रा का उन्होंने स्वप्न देखा। यहाँ से तात्पर्य नर्मदा जी के पास से पशुपतिनाथ। जो स्थान स्वप्न में आए, उन्हीं स्थानों की पैदल यात्रा उन्होंने की। उनका नियम था 20 मील नित्य प्रति पैदल चलना। जहाँ सूर्यास्त हो जाए वहीं पर ठहरते थे, चाहे भले जंगल में ही क्यों न हो। नर्मदा की परिक्रमा में कई स्थान ऐसे मिले जहाँ कोई नहीं मिलता था। शेरों का स्थान था, खतरनाक जानवरों का स्थान था। उसी स्थान पर रात में रुके। शेर आते रहे, वहीं रहे, फिर भी सवेरे उठे चल दिए, कुछ भी नहीं हुआ। कोई जीव जंतु उनको काटा नहीं। भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ क्या कर सकता है। नर्मदा के किनारे एक अघोरी सिद्ध था। लोग उससे बहुत भयभीत रहते थे, क्योंकि उन लोगों का खान पान रहन सहन स्मशान वाला रहता है, तो जनता उनसे डरती है। लोगों पर बहुत अधिक शासन करता, गालियां देता था वह अघोरी। सब डर के मारे उसका काम कर देते थे। उसके आश्रम के समीप ही सूर्यास्त हुआ महाराज जी को, ठाकुरदास जी को। आश्रम में ये जाते नहीं थे। उस समय वो गाली दे रहा था नर्मदा वासियों को। ये नए उम्र के थे। इन्होंने उस साधु से कहा, तुम साधु होकर गाली क्यों देते हो? लोगों ने कहा कि अरे बाबा चुप चुप, उससे मत कुछ हो ऐसा, ये तो हत्यारा है, मार देता है, मारण प्रयोग करता, खून की उल्टी कराकर मार देता है। श्री ठाकुर दास जी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे मार देगा? और महाराज उसने सचमुच ही मारण प्रयोग ठाकुरदास के ऊपर कर दिया। और सूर्य उदय होते ही वहां से चल दिए ठाकुरदास जी। अब वो सोचने लगा कि मेरा मारण प्रयोग व्यर्थ कैसे जा रहा है, तो देखने के लिए वो पीछे पीछे गया। उसने बहुत अधिक प्रयत्न किया। जब वश नहीं चला तो उसने सामने आकर कहा, किस गुरु का चेला है, क्या मंत्र जानता है? तो महाराज ठाकुरदास जी ने कहा, गुरु तो अभी कोई नहीं है, अभी तो गुरु की खोज में हम जा रहे हैं। मंत्र तो तुम देख ही रहे हो, हमारे पास राम नाम के अतिरिक्त तो कोई मंत्र नहीं। महाराज ठाकुरदास जी हमेशा राम 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 जपते रहते थे। वह घोरी साधु निराश होकर चला गया। वो समझ गया कि मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, राम नाम से सुरक्षित है। मार्ग में एक खंडहर था, वहां एक रात्रि निवास किया ठाकुरदास जी ने। खंडहर में भूत प्रेतों का निवास था, वहां कोई ठहरता नहीं था, पर इनकी रात्रि तो वहीं व्यतीत हुई।
अतएव वहीं रात्रि में रहे। लोगों ने कहा यहाँ मत रहो, आज तक यहाँ कोई ठहरता नहीं था, जो ठहरा है उसको प्रेत मार देता है। और महाराज जी का नियम था, ठाकुरदास जी का, कि जहाँ पहुँचे वहीं रुकेंगे, तो उस नियम के कारण वहीं रहे, रात्रि यहीं काटनी उनको। उन्होंने सावधान होकर मंत्र जप किया। रात में थोड़ी सी इनको झपकी आई तो किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। ये सावधान हो गए। फिर रात्रि भर पूरी रात नाम जप करते रहे। रात राम 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 राम, और पूरी रात नाम जप करते हुए व्यतीत किया। श्री नर्मदा परिक्रमा के पश्चात उनको भारत के मुख्य तीर्थों की यात्रा करने का स्वप्न हुआ कि तुम इन सब तीर्थों में जाओ। उन्होंने वहां से अयोध्या, काशी, प्रयाग आदि की पैदल यात्रा की। इस प्रकार ठाकुरदास जी ने गुजरात से लेकर पशुपतिनाथ तक जिन जिन स्थानों का स्वप्न हुआ था, उन्हीं स्थानों पर जाकर दर्शन किया। श्री पशुपतिनाथ जी से लौटते हुए अयोध्या, काशी, प्रयाग होते हुए चित्रकूट गए। श्री ठाकुरदास जी सदगुरु की खोज में निकले थे। श्री सदगुरु प्राप्त न होने से उनके मन में निराशा उत्पन्न हुई। उन्होंने रामशैया पर चढ़कर आत्महत्या करने का विचार किया। भक्तों, सदगुरु की खोज करने वाले को सदगुरु मिल जाते हैं, और जो किसी कारण से अहंकार करके अपने को सबसे ऊपर मानता है, उसको नहीं मिलते। महाराज रामशैया पर चढ़कर आत्महत्या करने का विचार किया। इतने दिन हो गए थे, अब वो निराश होकर मन में सोचने लगे कि जो हम चाहते थे ऐसा सदगुरु नहीं मिला, इसलिए जीवन को रखने से कोई लाभ नहीं। कूदकर प्राण गंवाने का प्रयास किया। उस समय भागवत प्रेरणा से एक वृंदावन के साधु नीचे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, गोवर्धन में दान घाटी पर एक महात्मा पंडित श्री गया प्रसाद जी रहते हैं। बड़े भजनानंदी हैं, भागवत प्रेमी संत हैं। ये सब वृंदावन के साधु नीचे बोल रहे थे, और ये बातें इनको सुनाई पड़ गई श्री ठाकुरदास जी को। तो ये ऊपर अभी जो सोच रहे थे रामशैया पर से कूद कर मरने के लिए, उस समय रामशैया के पास गड्ढा था, उसमें कूदना चाहते थे। अब तो वहाँ पर अच्छा बन गया, पहले वाली बात अब नहीं। तो उनके कान में शब्द पड़ गया। ये गया प्रसाद जी गोवर्धन में रहते हैं, बहुत अच्छे संत। तो ठाकुरदास जी ने विचार किया कि जिस समय मैं मरने का सोच रहा था, उसी समय किसी संत ने, किसी भागवत प्रेमी संत की चर्चा की। एक बार उनका दर्शन कर लिया जाए, फिर जैसा होगा ठीक होगा। तो श्री ठाकुरदास जी नहीं जानते थे कि गोवर्धन कहाँ है। उन्होंने सुना था कि वृंदावन है। गुजरात में श्री कृष्ण को महाराज कहीं कहीं पर कानूड़ा कहा जाता है। तो गीतों में माताएं कानूड़ा का गीत गाती थी, उसमें श्री यमुना किनारे की बात करती थी। तो उन्होंने सुना कि यमुना जी के किनारे मथुरा वृंदावन है, कैसे जाएं। पैसा रखते नहीं थे, छूते नहीं थे पैसा, पैदल चलते थे। वहाँ से चित्रकूट से प्रयाग आए। प्रयाग में यमुना जी का किनारा पकड़ा। श्री यमुना जी के किनारे 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 चलते चलते, कभी इस किनारे कभी उस किनारे से चलते, ऐसे चलते चलते मथुरा आए। मथुरा में लोगों से पूछ करके वृंदावन आए, और वृंदावन में श्री बिहारी जी के मंदिर में खड़े हुए थे। इनका नियम था कि बिन मांगे कहीं मिल जाए भोजन तो उसको ही खाते थे, मांगते नहीं थे। और महाराज ये इनके लिए अपरिचित जगह थी वृंदावन उस समय। तो ठाकुर जी को तो ऐसे भक्त की चिंता रहती भक्तों। तो वृंदावन में घूम रहे थे, लेकिन यहाँ जान पहचान किसी से कुछ नहीं थी, कुछ यहाँ के विषय में मालूम भी नहीं था इनको। गुजरात का व्यक्ति यहाँ आवे तो भाषा का भी ज्ञान कम ही रहता है, क्योंकि ये गुजराती थे, गुजरात से आए थे।
ठाकुरदास जी। और भक्तों, इनका नियम था कि बिना मांगे कुछ मिल जाएगा तो वही खाएंगे। भूख भी लगी थी, अब क्या करें, अपरिचित होने से अब किसी के पास कहाँ जाएंगे, कौन इनको पूछेगा। तो इन्होंने श्री बांके बिहारी जी से ही कहा, बिहारी जी आप यहाँ तक ले आए हो लेकिन भोजन का कोई प्रबंध नहीं है, और 40 मील पैदल चल करके आया हूँ प्रभु, भोजन मिला नहीं। जैसे उलाहना सा दिया है बांके बिहारी को। किसी मनुष्य से उनका मांगने का नियम नहीं था। उसी क्षण जिनके घर में संत श्री बाल कृष्णदास जी रहते थे वो मिले। उन्होंने कहा, अरे बाबा हमारे यहाँ भोजन कर ले, हमारे यहाँ चलो। तो उनके साथ चले गए, वहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ सत्संग होगा, संत का दर्शन होगा। श्री ठाकुरदास जी ने कहा, हमारा नियम एक ही दिन रहने का है, दूसरे दिन नहीं रहते हैं। आज भिक्षा कर ली, अब कल नहीं करेंगे आपके यहाँ। महाराज सत्संग हुआ, सत्संग के बाद पुनः भोजन की कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम एक ही दिन भिक्षा लेते हैं एक जगह पर। श्री बाल कृष्णदास जी ने कहा, ये इतनी विरक्ति से रहता है कि दूसरे दिन भोजन नहीं वहाँ लेता है, एक ही दिन लेता है जहाँ रुकता है, इतना वैराग्य से रहता है। तो ये तो गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी महाराज के यहाँ, गया प्रसाद जी के यहाँ जाने लायक है। तो श्री ठाकुरदास जी ने कहा, मैं तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के यहाँ ही जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि रामशैया जो चित्रकूट में है भक्तों, जब वहाँ से कूद के वो मरना चाहते थे ठाकुरदास जी, तो उस समय श्री वृंदावन धाम के एक संत वहाँ पहुँच गए थे, जो गया प्रसाद जी महाराज का नाम लेकर उनकी प्रशंसा करते हुए उनके निवास स्थान गिरिराज गोवर्धन की बात कर रहे थे। वो उनको तभी से मन में बस गया था कि मुझे उन्हीं के पास जाना। और अब बाल कृष्णदास जी ने, जो कि एक अच्छे संत थे, बहुत अच्छे संत थे, जिनकी चरित्रावली में आपको 2 भाग में सुना चुका हूँ, अब उन्होंने अपने मुख से यही शब्द बोला था कि ये इतना वैराग्यवान है, तो ये तो महाराज श्री गया प्रसाद जी के पास जाकर रहने लायक। तो ठाकुरदास जी ने कहा, हाँ मैं उन्हीं के लिए आया हूँ, उन्हीं के यहाँ जाने के लिए। 2 दिन वृंदावन रह करके श्री गया प्रसाद जी महाराज के यहाँ पहुँच गए। सन 1956 ईस्वी में बाबा ठाकुरदास जी महाराज श्री गया प्रसाद जी के सानिध्य में गोवर्धन गिरिराज के निवास स्थान पर पहुँचे, जहाँ रहते थे महाराज जी। पूज्य पंडित जी ने उनकी बड़ी भारी कठोर परीक्षा की। उनको 2 वर्षों के लिए बंदरों की सेवा सौंपी, बंदरों को भोजन डालने की। और श्री ठाकुरदास जी को सवेरे तलहटी में खड़ा कर दिया जाता। सूर्यास्त के पीछे बंदरों को महाराज दिखाई कम पड़ता है, क्योंकि लाइट की व्यवस्था तब नहीं थी। जहाँ लाइट जलती हो वहाँ तो बंदर को रात में भी दिखता है, और नहीं जलती हो तो नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है। और बिजली उस समय तक वहाँ थी नहीं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक बंदरों को चुगाना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक मतलब पूरे दिन कोई दाना डालना, और जो दाना डाला जाता था उसको सूअर न खा जाएं, उससे रक्षा करना, नहीं तो चना को सूअर सब खा जाते थे। तो एक डंडा लेकर के खड़े रहते थे वो ठाकुरदास जी। जब सूर्यास्त हो जाता तब परिक्रमा करते हुए गुलाल कुंड पर पहुंच जाते। गुलाल कुंड गांठौली गांव में है। 7 बजे के लगभग वहां पहुंचते। 8 बजे ब्रजवासियों के यहाँ से भिक्षा मांग लेते। और महाराज जी गया प्रसाद जी ने आज्ञा कर दी थी कि यहाँ ब्रज में रहोगे तो ब्रजवासियों के यहाँ भिक्षा कर लो। यहाँ तक तो
आए अयाचित वृत्ति से थे, कहीं कुछ मांगा नहीं था कभी, लेकिन यहाँ तो महाराज जी की आज्ञा हुई कि यहाँ भिक्षा मांगना तुमको। तो पंडित जी के प्रति ठाकुरदास जी का भाव था, इसलिए भिक्षावृत्ति उनकी आज्ञा से करने लगे थे। और रात्रि के 8 बजे गांठौली में जाकर भिक्षावृत्ति करते थे। ब्रजवासी जो दे दें वही खा लेते थे, ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ रखते ही नहीं थे। जाड़े के दिनों में टाट की बोरी ओढ़ लेते थे। जाड़े में गन्ने की भट्टी चलती थी, तो भट्टी जहाँ चलती वहाँ थोड़ी गर्मी रहती है। सभी ब्रजवासी उनसे प्यार करते थे, एक त्यागी साधु, तपस्वी साधु समझकर। तो रात में वहीं सो जाते, गन्ने की भट्टी वाली जगह पर। पुनः प्रातःकाल परिक्रमा करते हुए सूर्योदय तक आते। 2 वर्षों तक श्री गया प्रसाद जी महाराज ने इनसे ये नहीं पूछा कि कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। परीक्षा ले रहे थे, इसलिए पूछते ही नहीं थे कि कहाँ रहते हो, क्या खाते हो। बस एक दिन बता दिया था कि ब्रजवासियों के यहाँ से भिक्षा लेनी है, और कुछ नहीं पूछते थे। और उनकी निष्ठा की दृढ़ता का ज्ञान हो गया। पता लग गया कि सच्चा साधक है, भगवान की ओर ही चलना चाहता है। महाराज श्री राधा वल्लभ दास जी पूज्य पंडित जी के समीप रहते थे, और उनको श्वास रोग हो गया था। उनको प्यास बहुत लगती थी, दिन में कई बार प्यास लगती थी। और पूज्य पंडित जी के यहाँ ताजा जल पीते थे, मटका में नहीं रखते थे, तत्काल कुआं से पानी भर करके ले आते थे। पूज्य श्री गया प्रसाद जी ने ठाकुरदास जी से कहा कि ये संत हैं। कौन? श्री राधा वल्लभ दास जी। राधा वल्लभ दास जी के लिए कहा महाराज जी ने कि ये संत हैं, चाहो तो तुम इनकी जल सेवा कर दिया करो। और भक्तों श्री ठाकुरदास जी जब महाराष्ट्र में थे तो आलंदी नामक गांव में गए थे, जहां श्री एकनाथ महाराज की समाधि थी। और भक्तों, पहले आपको मैं सुना चुका हूँ, ये स्मरण होगा आपको, कि विट्ठल भगवान ने 12 वर्षों तक श्री एकनाथ महाराज के यहाँ श्री खंडिया नाम से स्वयं जल घड़िया बन करके सेवा की थी। पानी भरने की सेवा करने वाले को जल घड़िया बोलते हैं। तो इस बात को जब सुना था वहाँ पर महाराज जी ने, ठाकुरदास जी ने, तो उनके मन में संकल्प बना था कि मुझे कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो जिसमें किसी भागवत प्रेमी संत की जल सेवा मिले तो मैं ये सेवा करूं। और इसी संकल्प से किसी प्रेमी संत और गुरु को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे गिरिराज जी महाराज जी के पास। तो पहले जो उनका मनोभाव था जल सेवा करने का, जैसे महाराज जी को पता हो, उसी बात को पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने आज्ञा दी थी राधा वल्लभ दास जी के लिए कि बहुत अच्छे संत हैं, जल पीने की इनकी जो परेशानी है, दूर से आते हैं जल पीने के लिए, तो जल सेवा इनके लिए तुम कर सकते हो, ये महाराज जी ने कहा। तो आज्ञा दिया था महाराज जी ने। तो लगभग 26 वर्षों तक बाबा ठाकुरदास जी पूज्य पंडित जी के यहाँ एक निष्ठ होकर के जल सेवा करते रहे, श्री सद्गुरु सेवा एवं संत सेवा करते रहे। कितना पवित्र निश्चय था, कितना संयत जीवन था कि 26 वर्ष तक हिले नहीं, कहीं गए नहीं। गया प्रसाद जी के यहाँ जल सेवा, सद्गुरु सेवा, संत सेवा करते रहे। और इसके बाद पूज्य श्री पंडित जी कहे जाते थे गया प्रसाद जी महाराज, उनकी आज्ञा से फिर बाबा ठाकुरदास जी ने पारासौली गांव स्थित चंद्र सरोवर में गौ सेवा आरंभ की थी, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और उनकी गौ सेवा बड़ी आदर्श थी,
बहुत अद्भुत थी। आज भी भक्त लोग, संत लोग उनको याद करते हैं। इसीलिए संतों ने, भक्तों ने मुझसे कहा था कि उनका चरित्र, उनका कुछ परिचय भी जरूर आना चाहिए। तो संपूर्ण चरित्र तो मैं नहीं सुना पाऊंगा भक्तों, लेकिन उनका एक परिचय मैंने आपको सुनाया। ऐसे महान संत थे श्री ठाकुरदास जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। भक्तों, मैंने श्री गया प्रसाद जी की चरितावली जो आपको सुनाई, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, संतों की इच्छा से, भगवान की इच्छा से, उसमें आपने बीच बीच में संतों के बहुत से नाम सुने। जैसे अभी राधा वल्लभ दास जी का सुनाया आपको, ठाकुरदास जी का सुनाया। पहले मैंने आपको श्री कृष्णदास जी के विषय में बीच बीच में सुनाया, कैसे महाराज जी की सेवा करते थे। इसी तरह से श्री रामदास जी, जो अब शरीर से विराजमान नहीं हैं, वो बाबा श्री रामदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव गया प्रसाद जी की बहुत सेवा की थी। और उनके शिष्य मोहनदास जी अभी आश्रम की सेवा कर रहे हैं, गया प्रसाद जी के शिष्य रामदास जी के आश्रम के। और कृष्णदास जी आज भी समाधि सेवा कर रहे हैं, महाराज जी की समाधि की सेवा। तो भक्तों, महाराज जी के संत शिष्य बहुत एक से एक महान तपस्वी, एक से एक महान भक्त हुए। और महाराज जी के गृहस्थ शिष्य भी एक से एक अद्भुत भागवत प्रेमी हुए। उन सब का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु आज श्री गया प्रसाद जी महाराज की विस्तृत चरितावली को मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ। तो महाराज जी के इस मंगलमय चरित्र के वर्णन के समापन में मैं इन सब महापुरुषों से, संतों से, स्वयं श्री महाराज जी से क्षमा याचना करता हूँ कि यदि कहीं भी कोई महान पुरुषों का चरित्र मैं नहीं सुना पाया हूँ, उनको स्मरण नहीं कर पाया हूँ, उनको प्रणाम नहीं कर पाया हूँ, तो इसे मेरी अल्पज्ञता समझकर मुझे क्षमा करेंगे। उन सब संतों और गया प्रसाद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज महाराज जी के पवित्र चरित्र को यहीं प्रणाम करके इसका समापन कर रहा हूँ। तो इन सब संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन संतों की चरितावलियों को बड़े प्रेम से, आदर के साथ सुनते रहना चाहिए। जो ठाकुर जी की इच्छा, प्रभु की कृपा से सुनाया गया आपको, अब मैं इन सब को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।